ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? इसका तत्काल उत्तर यह है कि कृष्ण परम भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सबसे अधिक आकर्षक है। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो जाता है। हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, इन 6 कारण से आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हो तो यह समझना चाहिए कि वह परम भगवान है। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रिय दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे हम भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकाकुल थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव जी, सारे देवता और भगवान और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, पर उन्हें प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सूरा सागर है तथा कहीं अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना या स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदक साई श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक साई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा जी ने उस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय य आदि कवय, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार
यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना पड़ेगा। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति भी, जिससे समस्त जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी योजना सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। सभी देवताओं और भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम अर्थात ब्रह्मलोक को लौट गए। इधर यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिनका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसीलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने भारी भरकम दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को बहुत चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था, स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को संबोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा, परंतु वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्धत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो भाई? मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद,
तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों और उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क दिया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो उससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी को किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा। तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह तो मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के लकड़ी के संपर्क में आती है। जब जंगल में आग लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांकर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न हो रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरक्त हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। उसके बाद देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे।
हालांकि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ हृदयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी नहीं हिचकता। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को क्यों मारूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वो अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयालु होकर अब पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। इसलिए उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक ओर वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी और उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते थे। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही उचित होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था। नारद जी की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद तो उसने अति करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, घोष तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा थे। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की, जैसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केसी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जो आजकल बिहार राज्य का अंग है, का राजा था।
इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुसंगठित कर लिया। उसने बानासुर और भौमासुर जैसे राजाओं से मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा कुरु, पंचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगा। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। जब कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे डरी हुई भी थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही है और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित और सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सह भगिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगुरु, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई और बहन है। परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में वे प्रकट हुए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमन कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। इस तरह बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे,
तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं, बल्कि उनके नाम, गुण और सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ, जिस तरह अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहाँ थे, तो उनके सारे पूर्ण अंश तथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नृसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे, और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई, जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे समित अग्नि या द्रुप युक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है, तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अत्यधिक सुंदर कभी नहीं लगती थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए यहाँ आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं, तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ, तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों न हो। किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता था। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ, तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूँ, तो मेरी ख्याति मेरे जीवन भर के पुण्य का फल सदा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है, वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता, और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में मग्न हुआ बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तब भी वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है। वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में
अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्राण के सच्चे होते हैं, जैसा भगवत गीता में कहा गया है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट हैं। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधूनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्य के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आप पाद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेंगे, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण को आदि भगवान है। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उसके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करेंगे, बल्कि उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से
देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्ग लोकों को चले गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।